गरुड़ सुनहरे बादलों के बीच से दिव्य निवास की ओर उतरता है। भगवान विष्णु ब्रह्मांडीय महासागर के बीच शेषनाग पर विश्राम करते हैं। गरुड़ झुककर प्रणाम करते हैं। उनके विशाल पंख विनम्र श्रद्धा में सिमट जाते हैं। आकाशीय वातावरण एक गहरी गूंजती हुई शांति से स्पंदित हो रहा है। गरुड़ ऊपर देखता है। उसकी आंखें एक गहरे ज्वलंत प्रश्न से भरी हुई हैं। वह विष्णु से मानव अस्तित्व के परम सत्य के बारे में पूछता है। विष्णु मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि ब्रह्मांड की विशालता को समेटे हुए है। ईश्वर बोलते हैं। उनकी आवाज गरज की हल्की गड़गड़ाहट जैसी है। वह समझाते हैं कि यह दुनिया केवल माया है, एक बड़ा भ्रम। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह अस्थायी लाभों को स्थायी वास्तविकता मान लेता है। विष्णु भौतिक जगत की घूमती हुई आकाश गंगाओं की ओर इशारा करते हैं। वह खुलासा करता है कि आत्मा शाश्वत है, जिसे समय छू नहीं सकता। फिर भी व्यक्ति अहंकार की भारी जंजीरों में फंस जाते हैं। लालच और क्रोध नश्वर मन की दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। आसक्ति एक भार की तरह कार्य करती है, जो आत्मा को अंधकार में जकड़ लेती है। ये नकारात्मक गुण भारी और बंधनकारी कर्मों का एक चक्र उत्पन्न करते हैं। गरुड़ ध्यानपूर्वक सुनता है। उसके सुनहरे पंख दिव्य प्रकाश से चमक रहे हैं। विष्णु बताते हैं कि मृत्यु का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मन की अंतिम अवस्था ही आत्मा की अगली यात्रा तय करती है। जो लोग ईश्वर को याद रखते हैं, वे उच्च और प्रकाशमान मार्गों को प्राप्त करते हैं। डर और मोह से बंधे लोग निम्न और धुंधली अवस्थाओं का सामना करते हैं। विष्णु एक टिमटिमाती लौ की ओर इशारा करते हैं, जो मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। वह गरुड़ से मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को समझने का आग्रह करते हैं। मृत्यु केवल एक पुराने घिसे पिटे वस्त्र को उतार फेंकने जैसा है। यह ऐसा अंत नहीं है जिससे बुद्धिमानों को डरना चाहिए। आत्मा अपनी यात्रा जारी रखने के लिए केवल अपने वस्त्र बदलती है। गरुड़ ज्ञान पर विचार करता है। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्टता के साथ नरम हो जाती है। विष्णु ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति की शक्ति पर जोर देते हैं। पवित्र नामों का जाप मन की गहरी अशुद्धियों को शुद्ध करता है। निस्वार्थ दान आध्यात्मिक मुक्ति की ओर एक सेतु का कार्य करता है। कोई भी जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से ऊपर उठ सकता है। इस परम मुक्ति को ऋषियों द्वारा मोक्ष के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मांडीय महासागर में लहरें उठती हैं जब विष्णु इन शाश्वत सत्यों को साझा करते हैं। गरुड़ अपनी आत्मा से अज्ञानता का बोझ हटता हुआ महसूस कर रहे हैं। वह अनंत काल में भौतिक संघर्षों की तुच्छता को समझता है। विष्णु की उपस्थिति एक शांत अडिग शांति का संचार करती है। दुनिया का भ्रम स्पष्टता में फीका पड़ने लगता है। गरुड़ यह समझता है कि जीवन आत्मा के लिए एक पाठशाला है। वह पूछता है कि इसे पीड़ित नश्वर लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। विष्णु सिर हिलाते हैं। गरुड़ के नेक दिल में मौजूद करुणा को स्वीकार करते हुए उनके चारों ओर का प्रकाश तीव्र हो जाता है, जो सत्य के मार्ग को प्रकाशित करता है। बोला गया हर शब्द मानवता के लिए ज्ञान का एक बीज है। गरुड़ फिर से झुकता है। दैवीय शिक्षा के सार को आत्मसात करते हुए आकाशीय विस्तार श्रद्धा में अपनी सांसें थामे हुए प्रतीत होता है। विष्णु गरुड़ के झुके हुए सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखते हैं। शाश्वत आत्मा का सत्य अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है। गरुड़ इस ज्ञान को नश्वर संसार तक ले जाने की तैयारी करता है। जीवन और मृत्यु का चक्र अपनी भयावह पकड़ खो देता है। भक्ति हर खोई हुई भटकती आत्मा के लिए दिशा सूचक बन जाती है। माया का भ्रम अपनी मोहक शक्ति खोने लगता है। गरुड़ ऊपर उठता है। उसके पंख विशाल आकाश को नापने के लिए तैयार हैं। वह अपने हृदय में विष्णु का प्रकाश धारण करता है,
दिव्य संदेश सभी के साथ साझा किए जाने के लिए तैयार है। शांति ब्रह्मांडीय महासागर पर एक नरम घूंघट की तरह छा जाती है। शाश्वत सत्य बना रहता है, जो युगों युगों से स्थिर और अपरिवर्तनीय है। गरुड़ ने उड़ान भरी, दूर स्थित प्रतीक्षा करती दुनिया की ओर ऊंची उड़ान भरते हुए। उसका सुनहरा रूप बादलों को एक प्रकाश स्तंभ की तरह चीरता हुआ आगे बढ़ता है। युगों का ज्ञान उसके साथ ऊंचाइयों पर यात्रा करता है। मानवता जल्द ही अपनी मुक्ति का रहस्य जान लेगी। गरुड़ का शाश्वत ज्ञान घर की ओर अपनी परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करता है। गरुड़ ने भगवान विष्णु के तेजोमय स्वरूप के समक्ष झुककर प्रणाम किया। ब्रह्मांडीय महासागर की पृष्ठभूमि के विपरीत उसके सुनहरे पंख चमक रहे थे। उसने पूछा कि नश्वर लोग दुखों के चक्र से बचने के लिए कैसे जी सकते हैं। विष्णु मुस्कुराए। उनकी आंखों में हजारों ब्रह्मांडों का ज्ञान झलक रहा था। उसने मानवता के लिए दैनिक अनुशासन का एक मार्ग रेखांकित करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बारे में बात की। सुबह की शुरुआती रोशनी आध्यात्मिक जागृति के समय का प्रतीक है। विष्णु ने अपने माता पिता का गहरे सम्मान के साथ आदर करने के महत्व पर जोर दिया। सत्यवादिता हर मानवीय बातचीत का आधार होनी चाहिए। उसने धोखे और झूठ के काले गड्ढों के प्रति आगाह किया। लत और क्रूरता को ऐसे लंगर के रूप में वर्णित किया गया था, जो आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं। ये बुराइयां केवल आध्यात्मिक पतन और अंतहीन दुख की ओर ले जाती हैं। विष्णु ने शुद्ध, सात्विक भोजन के एक कटोरे की ओर इशारा किया। उन्होंने समझाया कि हम जो उपभोग करते हैं, वह हमारे मन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना ईश्वरीय सेवा का एक सशक्त कार्य है। दान पुण्य का एक ऐसा भंडार बनाता है जो आत्मा की रक्षा करता है। विष्णु ने उल्लेख किया कि मन ही कर्म का सच्चा वास्तुकार है। मन में बोया गया हर विचार अंततः फल देता है। सकारात्मक विचारों को विकसित करके एक व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। अपनी आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण ही मुक्ति की कुंजी है। गरुड़ ने ध्यानपूर्वक सुना और दिव्य प्रवचन के प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लिया। विष्णु ने उस पारस्परिक नियम की व्याख्या की, जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। जो कोई दुनिया को देता है, वह अनिवार्य रूप से उसी रूप में वापस आता है। दुनिया में बोई गई दया शांति की फसल काटती है। अनासक्ति आत्मा को जीवन में बिना फंसे आगे बढ़ने की अनुमति देती है। भक्ति अस्तित्व के तूफानी समुद्र में एक दिशा सूचक यंत्र के रूप में कार्य करती है। करुणा स्वयं और दूसरों के बीच की बाधाओं को मिटा देती है। विष्णु ने एक ऐसे इंसान का दृश्य दिखाया जो संतुलन में रहता है। वह व्यक्ति दुनिया में शालीनता और विनम्रता के साथ आगे बढ़ा। उन्होंने परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका हृदय शुद्ध बना रहा, सांसारिक नकारात्मक ऊर्जाओं से अछूता। गरुड़ ने देखा कि आत्मा प्रकाश की ओर ऊपर उठ रही थी। रास्ता साफ था, फिर भी निरंतर सतर्कता और प्रयास की आवश्यकता थी। जागरूकता के साथ जीने से भारी कर्मों का संचय रुक जाता है। विष्णु ने गरुड़ को याद दिलाया कि ईश्वर सभी में विद्यमान है। मानवता की सेवा करना स्वयं ईश्वर की सेवा करना है। गरुड़ को नश्वर संसार के लिए आशा की एक लहर महसूस हुई। साझा की गई बुद्धिमत्ता खोए हुए और थके हुए लोगों के लिए एक नक्शा थी। विष्णु ने गरुड़ के माथे को छुआ और उन्हें स्पष्टता का आशीर्वाद दिया। आकाशीय वातावरण तीव्र सुनहरी ऊर्जा से चमक उठा। बोला गया हर शब्द समय के ताने बाने में अंकित हो गया था। जीवन का चक्र कष्टों का कारागार नहीं होना चाहिए। अनुशासन के साथ आत्मा मुक्त और सुरक्षित रह सकती है। गरुड़ अपनी जिम्मेदारी के महत्व को
समझ गए थे। वह इस ज्ञान को अस्तित्व के कोनों तक ले जाएगा। उसकी धारणा में माया का भ्रम फीका पड़ने लगा। उसने सभी जीवित प्राणियों की परस्पर निर्भरता को स्पष्ट रूप से देखा। विष्णु की उपस्थिति शाश्वत सत्य का एक स्थिर आधार बनी रही। बातचीत एक गहरी मौन समझ के साथ समाप्त हुई। गरुड़ नश्वर दुनिया में वापस उतरने के लिए तैयार हो गए। वह अपने हृदय में विष्णु का प्रकाश लिए हुए था। धर्म का मार्ग अब सभी के लिए प्रकाशित हो गया था। वह उड़ चला। उसके पंख ब्रह्मांडीय बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। आशा का संदेश विशाल विस्तार में फैल गया। हर आत्मा में अपनी सीमाओं से परे जाने की क्षमता है। पारस्परिकता का नियम अंतिम ब्रह्मांडीय मार्गदर्शक बना रहा। गरुड़ ने नई करुणा के साथ दुनिया की ओर नीचे देखा। आत्मा की यात्रा एक सुंदर, पवित्र प्रक्रिया है। वह आगे बढ़ता गया, शाश्वत दिव्य का एक दूत। विष्णु का ज्ञान मानवता को मुक्ति की ओर ले जाएगा।